हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपनी स्टडी रूटीन के बारे में, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम शादी के बाद कैसे अपनी स्टडी कर पाती हो। तो आज उन सबके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी। जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम पूरे दिन कहाँ बिजी रहती हो, तो आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ तो मैं कैसे अपनी स्टडी करती हूँ, रूटीन बताने वाली हूँ अपना। तो मैंने बहुत सी लड़कियों को शादी के बाद ना अपनी स्टडी छोड़ते हुए देखा है। वो बोलती है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता। देखिए, सबके पास 24 घंटे होते हैं, बस हमें अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत किए तो रोटी भी हमारे मुंह तक नहीं जाती। उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना होता है ना। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम असफल हो जाएंगे, लेकिन कल को मन में ये नहीं होगा कि हमने किया नहीं, या ये नहीं होना चाहिए, कल को पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश हम उस टाइम पे पढ़ लेते, कुछ कर लेते। ये पछतावा लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये एक्सक्यूज़ होता है कि लाइक हमें जॉब नहीं करनी है तो हम क्यों पढ़ें। मैं कहती हूँ पढ़ाई जॉब के लिए नहीं होती है। पढ़ना आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। पढ़ना इसलिए होता है, पढ़ना इसलिए नहीं होता कि आपको जॉब करनी है तभी आपको पढ़ना है, नहीं। आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कुछ लॉस नहीं होगा अगर आपको टाइम मिलता है। अगर आपको 1 घंटे का भी टाइम मिलता है, मैं कहती हूँ सभी लड़कियों से कि अगर आपको 1 घंटा भी टाइम मिला, आप उसमें पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कुछ नई नॉलेज आप ले सकते हो, कुछ भी। तो यही था, तो शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ। तो मेरी स्टडी की शुरुआत जो हुई थी मॉर्निंग से, वो हुई थी फिजिक्स से, क्योंकि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स की क्लास की और मेरा टॉपिक था प्रेशर, यानी कि दाब, जो मैंने कल मतलब कि स्टडी जो की थी। तो इस टॉपिक की टोटल 5 क्लासेस थी और जिसमें से मैंने 3 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद जब मैंने पढ़ लिया, मतलब क्लासेस करने के बाद में मैंने बुक से फिर उसके बारे में जो भी मतलब मैंने पढ़ा था, उसके बारे में फिर मैंने बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद वो सब करने के बाद मैं अपना फिर किचन में खाना वाना बना के अपना फिर 2 घंटे का मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू होती है शाम को, इवनिंग में, मतलब 5 बजे के आसपास होती है। उस टाइम पे मेरा मैंने मैथ्स पढ़ा। मैथ्स में मैंने क्या पढ़ा, मैंने रेक्टेंगल के फॉर्मूलेज लर्न किए, ठीक है। और जो इससे पहले मैंने ट्राइंगल के जो मतलब मैंने ऑलरेडी कर रखे थे वो रिवाइज़ किए, और ये वाले मैंने बहुत अच्छे से देखे। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तब लाइव क्लास चलती है तो उसमें मैं नोट्स बना लेती हूँ, जो भी मेरे को लगता है ना कि ज़रूरी है। इसलिए राइटिंग पे ध्यान देती हूँ देना। राइटिंग बहुत गंदी आ रखी है क्योंकि वो क्लास चल रही होती है और उसके साथ साथ ही मैं अपना ये नोट डाउन करती रहती हूँ। इससे मेरा ये नहीं होता कि मुझे बाद में दोबारा से क्लास, क्योंकि मेरा इवनिंग का ना 7 बजे से मेरा इवनिंग का काम शुरू हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले रेक्टेंगल चाय, क्योंकि उसमें मेरा अभी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। मुझे लगा जब मैं अपना स्टडी रूटीन बता रही तो उसमें मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे-कैसे मैनेज करती हूँ। लाइक काम भी मैनेज करती हूँ मैं अपनी, और अपनी स्टडी भी मैनेज करती हूँ, ठीक है। अपने सारी चीज़ें साथ में लेके चलती हूँ। तो ये शाम का है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा शाम मतलब मॉर्निंग से वो क्या था स्टडी वाला, अभी जो ये है ये शाम का है। तो 7 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है किचन में। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो यही बोलूँगी आप लोगों से भी, प्लीज़ आप लोग भी सब जितना हो सके उतना टाइम अपनी स्टडी को दीजिए। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, जिन जिन लोगों ने जो भी फॉर्म फिल किया होगा, तो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। तो यही है बस। और बाकी देखो, असफलता से नहीं डरना चाहिए। अगर हम पहले से ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम तो सफल नहीं होंगे या हमारे साथ तो ये हो जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम असफल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन कल को हमें गिल्ट फील नहीं होगा कि हमने लाइफ में लाइक ट्राई नहीं किया था, या हमने टाइम नहीं दिया अपनी स्टडी को, या कुछ भी है। ठीक है, शादी हो गई है, कोई बात नहीं है, उसके बाद भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद लाइफ खत्म हो जाती है, नहीं, कुछ खत्म नहीं होता है। अपने ऊपर होता है कि आप खत्म कर रहे हो या शुरू कर रहे हो। तो उसके बाद चाय बन गई यहाँ पे। बाकी मेरी वीडियोज़ में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो उसके लिए पहले ही मैं बोल रही हूँ, आप लोग मैनेज कर लेना। अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। होप फॉर द बेस्ट कि एक दिन अच्छा कर पाऊँगी। यहाँ पे बन के रेडी हो गई चाय। उसके बाद मुझे बनाना था खाना। सबसे पहले मुझे बनाना था मतलब कढ़ी बननी थी। तो यहाँ पे मैं अपना बेसन वगैरह घोल के कढ़ी बना रही हूँ, और सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि, और ये टोटल मेरा जो काम होता है इवनिंग वाला, वो 2 से ढाई घंटे का था। ऑलमोस्ट ढाई घंटे मुझे लगे। मैं कोशिश करती हूँ 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँ, बट नहीं हो पाता है। तो 2.5 घंटे इसमें कम से कम मुझे लगता है, जो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी काम कर लिया। इतनी जल्दी किया नहीं था, ये पूरा 2.5 घंटा लगा था इसको करने में, ठीक है। तो बस यही है कि हार नहीं माननी है, हमें करना है। हमें किसी और के लिए नहीं, हमें खुद के लिए करना है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी-कभी ना हम ऐसे सोच लेते हैं, मतलब हम अपने माइंड में इतनी नेगेटिविटी बिठा लेते हैं कि अरे नहीं हुआ तो लोग हँसेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। सीरियसली, तुम अच्छा करोगे लाइफ में तब भी लोग बोलेंगे, तुम बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, ठीक है। लोगों का काम सिर्फ बोलना होता है। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे मैं भी बहुत नेगेटिव रहती थी। मुझे लगता था कि अरे नहीं, नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या। ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं है। इस दुनिया में इतने लोग हैं, क्या सभी सक्सेसफुल है? नहीं ना। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, हर इंसान को भगवान ने अलग बना के भेजा है, ठीक है। तो किसी से किसी का कंपैरिज़न नहीं हो सकता है। आप जो कर रहे हो अपना बेस्ट दो उस चीज़ में। होगा नहीं होगा उस चीज़ की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। वो देखा जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा। बट ये सोच के कि नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे सोच के अगर आप छोड़ दोगे, तो मैं लिख के दे रही हूँ, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर आप पूरी ज़िंदगी के लोग क्या कहेंगे यही सोच सोच के लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। और ये वही लोग होते हैं, जब आप भूखे बैठे रहोगे ना घर में, तो आपसे पूछने नहीं आएंगे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया।
ये वही लोग होते हैं जिनके चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो लोगों की सोचना छोड़ो, आपको जो भी करना है, जो आपको सही लगता है, जो आपका मन कहता है कि हाँ, आप ये कर सकते हो, आप उसमें अपना पूरा 100% दो, होगा या नहीं होगा इस चीज़ की टेंशन मत लो, आप मेहनत करोगे तो एक दिन ज़रूर होगा। टाइम लगता है चीज़ें होने में, बट होता ज़रूर है। तो यहाँ पे खाना भी बन के रेडी हो गया, बातों बातों में। ये बन गई है मेरी कढ़ी और यहाँ पर बन चुके हैं मेरे चावल। ऑब्वियसली कढ़ी बनेगी तो सबके घर में चावल ज़रूर बनेंगे। और घर में कुछ लोग जो चावल नहीं खाएँगे, जैसे कि मम्मी हैं, तो उनके लिए बन गई है रोटी। तो मैं फटाफट से मैं कोशिश करती हूँ बहुत जल्दी-जल्दी से ना काम करने की, ताकि मैं फिर अपना थोड़ी देर और मतलब रात में मैं टाइम निकाल लूँ पढ़ने का ना। फिर अपना बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन वगैरह साफ़ करके, फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में पढ़ाई करने। उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, ये रात के ऑलमोस्ट पौने 10 होने वाले हैं, ठीक है? 9:40 हो रहे हैं और ये रात के बजे। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैं चाहती तो मैं सो भी सकती थी, क्योंकि मैं किचन में 2.5 घंटे काम करके आई हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं सो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे करना है। कोई बात नहीं, मैं थक गई हूँ, इट्स ओके, पर मैं पढ़ूँगी। उसके बाद मैंने पढ़ा था क्या कहते हैं, आर्य समाज मैंने पढ़ा था उसके बाद, ठीक है? उसके बाद मैंने आर्य समाज पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा, और जो भी मैंने पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें मैंने ना हाइलाइटर से, मतलब उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने हाइलाइटर से हाइलाइट कर लिया है, ताकि जब मैं बाद में रिवीजन करूँ या कुछ भी बाद में, तो मेरे को जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं देख लूँ अच्छे से, दिक्कत ना हो। तो ऐसे करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई। और फिर रात को मैं 11 बजे के आस-पास तक पढ़ती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ 11 बजे तक तो मैं कम से कम पढूँ। कभी-कभी मेरा काम 9 बजे भी खत्म हो जाता है, कभी 9:15, कभी 9:30, वैसे ऑलमोस्ट 9:20 तक मैं खत्म कर लेती हूँ काम अपना। उसके बाद मैं 11 बजे तक अपनी रात की स्टडी करती हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स मैं मॉर्निंग में पढ़ ली थी, जो मैंने फिज़िक्स आपको दिखाया था, फिज़िक्स पढ़ी थी मैंने, ठीक है? उसके बाद इवनिंग में जब मैं सो के, मतलब दोपहर में मैं सो के उठती हूँ, उसके बाद मैंने 1 आवर की पढ़ाई, 1 या 1 एंड हाफ आवर मैं उस टाइम पे पढ़ाई अपनी कर लेती हूँ, और ऑलमोस्ट 1 आवर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर मैं इस टाइम पे रात में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मैं पूरे दिन में ना मैंने क्या-क्या पढ़ा। अगर किसी दिन मुझे लगता है ना कि यार आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, आज मैंने कम पढ़ा, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं सच में फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि आज तो मेरी कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, ये वाला सीन हो जाता है। मैं रात को देखती हूँ मैंने आज दिन में क्या-क्या पढ़ा था, आज मेरी कितने घंटे पढ़ाई हुई, मुझे क्या-क्या याद है, तो ऐसे करके मैनेज करना होता है। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अगर 1% भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो काम की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। कुछ नहीं होता, लाइफ़ है, बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है? तो उन लोगों को मेरी वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और अपना स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को अगर मेरी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी मेरे से पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं क्लासेस करती हूँ, बैच लिया हुआ है RWA वाला मैंने, तो वहाँ से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। वहाँ से मैं सिर्फ क्या पढ़ रही हूँ, मैंने बायो पढ़ी थी वहाँ से, फिजिक्स और मैथ और रीजनिंग मेरी, मतलब कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते थे, वो मैंने नहीं पढ़े। जो मुझे नहीं आते थे, जिनमें मुझे कन्फ्यूजन था, वो पढ़े थे। बस अब मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की, और बाकी जो स्टैटिक है वो मैं टॉपिक वाइज़ यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेती हूँ। उसमें मेरा कुछ वो नहीं है कि मुझे उनसे ही पढ़नी है, बैच से नहीं। मैं जहाँ से मुझे सही लगता है मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ। मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है ना, जैसे कुछ नोट्स हैं उनमें है, तो वो सब मैं पढ़ लेती हूँ। और हिस्ट्री मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, ये काफ़ी पुरानी बुक है, ये मैंने मेरे भाई से ली थी। इसका बाहर का कवर वगैरह कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें एक-एक चीज़ बहुत ही डीपली दी हुई है। तो वो मैं अपना इसी से पढ़ाई करती हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी, थोड़ी-सी बड़ी हो गई होगी शायद मे बी। ठीक है, चलो, ऐसी भी है, आप देख लेना प्लीज़, अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर कर देना प्लीज़, सभी मैरिड लोग